Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 7 from part J, exercise 2.1, class 6. Draw a number line to represent each of following on it. अब नंबर लाइन पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है 9 डिवाइडेड बाय 3. सो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. अब नंबर लाइन ड्रॉ कर ली. अब इस पे हम लोग पॉइंट्स मार्क कर देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो 9 डिवाइडेड बाय 3 है, तो 9 को हमने डिवाइड करना है. सो पहले हम 0 से जाएंगे डायरेक्टली 9 तक. सो 9 को सर्कल कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया a के साथ. अब हमने 9 को डिवाइड करना है 3 के साथ. सो 3 यूनिट्स के ग्रुप बनाते हुए हम लोग वापस जाएंगे 0 की तरफ. सो 3 है, मतलब मैंने 3 यूनिट्स का एक ग्रुप बनाना है. ठीक है. सो 9 to 8 एक यूनिट हो गई, 8 to 7 एक और यूनिट हो गई, 7 to 6 एक और यूनिट हो गई. सो 9 से लेके 6 तक मेरा 3 यूनिट्स का एक ग्रुप बन गया. ओके. सो ये हो गया हमारा ए ग्रुप 9 to 6 तक 3 यूनिट्स का. सो 6 को मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ बी के साथ. सो सिमिलरली हम लोगों ने अभी ये 3 यूनिट्स के ग्रुप्स को रिपीट करते जाना है until we reach 0. So 6 to 5 1 unit, 5 to 4 another 1 unit, 4 to 3 another 1 unit. So 6 से 3 तक मेरा एक और ग्रुप बन गया ऑफ 3 यूनिट्स. तो 3 को मैं मार्क कर देती हूँ विद C. अब फिर से 3 यूनिट्स काउंट करो. ये 1 यूनिट हो गई, ये एक और 1 यूनिट हो गई, ये एक और 1 यूनिट हो गई. सो 3 यूनिट्स का हमारा एक और ग्रुप बन गया फ्रॉम 3 to 0. ओके. अब यहाँ 0 को भी हम मार्क कर देते हैं विद सर्कल एंड इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल N के साथ. सो डिवीजन का आंसर क्या आएगा, जितने आपके ये नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे. ओके. सो जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, उस नंबर से आप जब वापस जा रहे हो 0 की तरफ, ठीक है, तो जिस नंबर के साथ आप डिवाइड कर रहे हो, इन दिस केस दिस नंबर इज 3, तो 3 के जितने आपके ग्रुप्स बन रहे हैं ना, वो सारे ग्रुप्स को ऐड कर दो. जो उनका टोटल सम आएगा दैट इज़ योर आंसर. तो ये बना आपका एक ग्रुप, ये बना एक और ग्रुप, ये बना एक और ग्रुप. ठीक है. या इनको स्टेप्स बोल लो या ग्रुप्स बोल लो, कुछ भी बोल लो. ठीक है. सो ये आके आपका 1 स्टेप, ये एक और स्टेप, ये एक और स्टेप. सो 3 स्टेप्स के बाद आप वापस 0 तक पहुंच गए. सो देयरफॉर 9 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. ठीक है. हमने जितने ये स्टेप्स बने थे उन सबको ऐड कर दिया. ओके. सो हमारे पास 3 स्टेप्स आए थे. सो 3 इज योर आंसर. सो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट डिवीजन ऑन नंबर लाइन. नेक्स्ट पार्ट में आपने 12 डिवाइडेड बाय 4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. सो फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. अब ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली. अब इस पे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. सो 12 को डिवाइड करना है, तो पहले हम डायरेक्टली 0 से 12 तक चले जाएंगे. ओके. सो 12 को सर्कल कर दो, इसको रिप्रेजेंट कर दो कैपिटल A के साथ. अब 12 को डिवाइड करना है 4 के साथ, तो हमने 12 से वापस जाना है 0 की तरफ बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 4 यूनिट्स ईच. सो फर्स्ट ग्रुप बना लेते हैं हम लोग 4 यूनिट्स का.
ग्रुप बोल लो या स्टेप बोल लो, जैसे भी आपको इजी लगे। सो ये हो गई 1 यूनिट, another 1 unit, another 1 unit and another 1 unit। सो ये 4 यूनिट्स हो गई। ठीक है, हमारे पास 4 यूनिट डिस्टेंस हो गए, 1 2 3 4। सो ये 4 यूनिट डिस्टेंस का हमारे पास ग्रुप बन गया। ठीक है, वही चाहिए था हमें। हमने 4 यूनिट्स के 4 यूनिट डिस्टेंस के ग्रुप्स बनाते जाना है। ठीक है, सो 12 to 8 हमारा बन गया एक स्टेप। सो 8 को भी सर्कल कर दो, इसको रिप्रेजेंट कर दो बी के साथ। अब सेम वे में हम लोगों ने 4 यूनिट्स का एक और ग्रुप बनाना है एंड वी विल मूव टुवर्ड्स 0। 1 2 3 4। ओके, सो 4 को सर्कल कर दो। सो 8 से 4 तक हमारा एक और स्टेप बन गया। ठीक है, अब 4 को यहाँ मार्क कर दो सी के साथ। सो सेम वे में फिर से हम लोग 4 यूनिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो हम 0 तक यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, अब 0 को भी मार्क कर देते हैं एंड रिप्रेजेंट कर देते हैं एम के साथ। सो 4 to 0 हमारा बन गया एक और स्टेप। ओके, अब हमारे पास टोटल कितने स्टेप बन गए, 1 2 एंड 3। सो 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है 10 डिवाइडेड बाय 2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। सो फर्स्ट स्टेप वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब इस पे हम लोग पॉइंट्स मार्क कर देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, सो फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करना है तो 0 से डायरेक्टली 10 तक पहुंच जाएंगे। सो 0 से हम यहाँ 10 तक चले गए। ओके, सो 10 को सर्कल कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया ए के साथ। अब 10 को डिवाइड करना है 2 के साथ। अब 2 यूनिट्स का हमने ग्रुप बनाना है या आप बोल लो कि स्टेप बनाना है। तो 10 to 9 एक यूनिट, 9 to 8 एक और यूनिट। सो 10 to 8 हमारा एक स्टेप बन गया ऑफ 2 यूनिट्स। ओके, सो 8 को सर्कल कर दो, रिप्रेजेंट कर दो बी के साथ। अब सेम वे में हम लोगों ने बाकी के ऐसे 2 यूनिट्स के स्टेप्स बनाते हुए प्रोसीड करना है टूवर्ड्स 0। 1 यूनिट, 2 यूनिट। सो ये एक और हमारा ग्रुप बन गया। 6 को सर्कल कर दो, रिप्रेजेंट कर दो सी के साथ। ये एक यूनिट, ये दूसरी यूनिट। अब 6 to 4 हमारा एक और ग्रुप बन गया। 4 को सर्कल कर दो, रिप्रेजेंट कर दो डी के साथ। 4 to 3 देन 3 to 2। सो 4 to 2 एक और ग्रुप बन गया हमारा ऑफ 2 यूनिट्स। सो 2 को रिप्रेजेंट कर दो एम के साथ। नाउ ये हमारा हो जाएगा लास्ट स्टेप। ओके, सो 2 यूनिट्स का 2 to 0 ये हो गया हमारा लास्ट स्टेप। स्टेप बोल लो या ग्रुप बोल लो, कुछ भी बोल लो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 0 को भी सर्कल कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं n के साथ। सो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये जो जितने स्टेप्स बने हैं इन सारे स्टेप्स को ऐड कर दो। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। So this is how you will represent division on number line. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. I'll see you next time. Take care. Bye.